अब भजन को लेकर भड़के अखिलेश यादव। भजन पर सीएम के लिए क्या कह गए अखिलेश? कर्ण की जाति पर अखिलेश ने क्या किए सवाल? योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था उस परंपरा से आ रहे हैं जहां भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूं। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये नहीं, कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो वो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूं। तो रामचरित्र मानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से उस पीढ़ से आते हैं जहां पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। तो शूद्र को लेकर आपकी पार्टी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं तो मैं तो कुछ इसीलिए देखिए, अरे भाई किसका नाम लेते हो आप? भाई आप 22 नो मत, ये बड़ा सवाल है। देखो पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। कोई एक दिन में समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। देखिए, डेमोक्रेसी में हम अपनी बात कहते हैं। मैंने कहा कि आगरा में मैंने मेट्रो दी, आगरा में मैंने आगरा कैफे दिया। आगरा कैफे ऐसी जगह बनती जो 24 घंटे जो टूरिस्ट है उनको खाना, क्योंकि दुनिया के लोग आते हैं खाना पीना, और ऊपर बैठ करके शायद वो ताजमहल को भी देख सकते थे। जिस सरकार में एनओसी मिल गई, जिस विभाग ने एनओसी दी, सरकार चली गई, दूसरा विभाग कह रहा है कि एनओसी गलत दी गई थी। इससे ज्यादा धोखा क्या हो सकता है? मैं भी वो देख के आया हूँ बिल्डिंग। मैं कहूंगा कि G20 जो करा रहे हैं, जो फूल पत्तियों से और प्लास्टिक से ढांक रहे हैं अपनी गंदगी, और अपना पीछे का दिख न जाए किसी को, उनसे कहिए कि आगरा कैफे जो बन रहा था वो भी देख के जाए। एक आधुनिक, एक मॉडर्न समय के हिसाब से चीजें बन रही थी, उसको क्यों रोका इन्होंने? और ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड वही आधी अधूरी पड़ी हुई है। इस आगरा में जाम लग जाता था, लोग घुस नहीं पाते थे, टूरिस्ट परेशान होते थे, फंस जाते थे। जिस रोड को समाजवादियों ने जितनी बनाई, उससे आगे ये लोग नहीं बढ़ा पाए।